नेट एस्पायरेंट। तो आज हम बात करेंगे भारत के सबसे प्रेग्मेटिक पॉलिटिकल थिंकर की, मतलब कौटिल्य की, जिसे हम आज चाणक्य या विष्णुगुप्ता के नाम से भी जानते हैं। अब कौटिल्य कौन थे? कौटिल्य एक ब्रिलियंट स्ट्रेटेजिस्ट, टीचर और मौर्यन एम्पायर के आर्किटेक्ट थे। उनका टाइम था 4th सेंचुरी बीसीई और ये वही समय था जब भारत में पहली बार एक सेंट्रलाइज्ड एम्पायर बना, मौर्यन एम्पायर, जिसका पहला एम्परर था चंद्रगुप्त मौर्य। और गेस करो, उस चंद्रगुप्त के पीछे मास्टरमाइंड थे ये कौटिल्य। वो सिर्फ राजनेता नहीं बल्कि राजगुरु भी थे और उन्होंने प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स का वो मॉडल दिया जो आज भी रिलेवेंट है यहाँ पे। उनका सबसे इम्पोर्टेंट काम था जो बार बार एग्जाम में पूछा भी जाता है और फॉर जनरल नॉलेज आपको पता भी होना चाहिए क्योंकि ये बेहद फेमस है, वो है अर्थशास्त्र, जो उनका बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्क है। फ्रेंड्स, प्लीज आपको ये बेसिक नॉलेज तो होनी भी चाहिए बिकॉज चाणक्य इज नोन टू बी द ऑथर ऑफ अर्थशास्त्र एंड चाणक्य नीति। तो अर्थशास्त्र जो है एक इंसाइक्लोपीडिया ऑफ स्टेट क्राफ्ट है, जिसमें 15 बुक्स, 150 चैप्टर्स एंड करीब 6000 श्लोकास भी थे। अब इस ग्रंथ में उन्होंने राजनीति, अर्थव्यवस्था, युद्ध, फॉरेन पॉलिसी और राजधर्म सब कुछ उन्होंने कवर किया था। और यहाँ पे लिखा भी है कि अर्लीस्ट फुल संस्कृत रीडिस्कवर्ड बाय आर रामा शास्त्री ने इसे 1904 में वापस रीडिस्कवर किया था। मतलब ये बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है, आपने ध्यान नहीं दिया होगा। बाकी अर्थशास्त्र 1904 में रीडिस्कवर हुआ बाय आर रामा शास्त्री और दुनिया हैरान रह गई भारत ने कितनी एडवांस पॉलिटिकल थॉट डेवलप की थी। तो आपको ये ध्यान रखना है। अब उनके दूसरे नाम मैंने बताया आपको, चाणक्य बहुत ही लोकप्रिय नाम है, पॉपुलर है बहुत ज़्यादा। अ, ज़्यादातर लोग इन्हें इसी नाम से जानते हैं, चाणक्य से। और विष्णुगुप्ता, ये नाम उन्होंने खुद लिखा अर्थशास्त्र में, ध्यान रखना, सेल्फ प्रेफरेंस इन्होंने खुद ने अर्थशास्त्र में विष्णु शास्त्र को लिखा। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। कौटिल्य को माना जाता है इंडिया का पहला पॉलिटिकल रियलिस्ट। पॉलिटिकल रियलिज्म, ये कौटिल्य जो है पॉलिटिकल रियलिज्म के रोल मॉडल हैं। वेस्ट में जैसे मैकियावेली ने रियलिज्म दिया, वैसे ही ईस्ट में कौटिल्य ने दिया, लेकिन उनका रियलिज्म जो है एथिक्स के साथ बिल्कुल बैलेंस्ड था। अब इनका कोर प्रिंसिपल क्या था? देखो, कोर प्रिंसिपल था लोक संग्रह, वेलफेयर ऑफ द पीपल, ऑफ किंग्स हैप्पीनेस लाइज इन हिज सब्जेक्ट्स हैप्पीनेस। मतलब जनता की भलाई सबसे बड़ा धर्म है। कौटिल्य कहते हैं कि राजा की खुशी उसी में है जब उसकी प्रजा खुश हो। देखो कितनी पावरफुल और पीपल सेंट्रिक सोच थी उनकी। अब आपको यूजीसी नेट के लिए ये कीवर्ड्स ध्यान रखना है। अर्थशास्त्र जो कि उनका मेन वर्क था, चाणक्य और विष्णुगुप्ता उनके अल्टरनेटिव नेम्स थे, मौर्यन एम्पायर आपको ध्यान रखना है, मास्टरमाइंड, बिल्कुल चाणक्य मास्टरमाइंड थे, और लोक संग्रह उनका कोर प्रिंसिपल था, और पॉलिटिकल रियलिज्म उनका इंडियन कंटेस्ट था। तो आपको ध्यान रखना है। फटाफट से क्विक रिकैप ले लेते हैं इस स्लाइड का कि हमें हमने क्या क्या पढ़ा। कौटिल्य मतलब मास्टर ऑफ राजनीति, इकोनॉमिक गवर्नेंस और रियल पॉलिटिक। टाइम यहाँ पे लिखा हुआ है 4th सेंचुरी बीसीई। बुक उन्होंने लिखी थी अर्थशास्त्र, जो कि रीडिस्कवर्ड हुई 1904 में। किसने की थी? आर रामा शास्त्री ने की थी। कोर वैल्यू उनका था लोक संग्रह, मतलब वेलफेयर ऑफ पीपल। और यूजीसी नेट पॉइंट है कि अर्लीस्ट पॉलिटिकल रियलिस्टिक आउटसाइड दी वेस्ट, उनका ये पॉलिटिकल रियलिज्म उनका आइडिया था। अब समझ आया ना क्यों कौटिल्य हर साल यूजीसी नेट के सिलेबस में बार बार रिपीट होते हैं? इसीलिए इस लेक्चर को अच्छे से समझना, क्योंकि ये सिर्फ एक थिंकर नहीं, एक फुल गवर्नेंस मॉडल भी है। ओके, तो चलिए अब हम समझते हैं अर्थशास्त्र के कोर कंसेप्ट, जिनके बिना कौटिल्य को समझना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। तो पहला था अर्थ। अर्थ मतलब अर्थशास्त्र का फाउंडेशन था अर्थ। सबसे पहला कंसेप्ट है जिसका मतलब होता है मटेरियल प्रॉस्पेरिटी या आर्थिक समृद्धि। कौटिल्य कहते हैं अर्थ ही धर्म और काम का आधार है। मतलब बिना समृद्धि के ना धर्म चलेगा, ना डिजायर पूरा होगा। राजनीति का मूल उद्देश्य भी अर्थ की रक्षा और वृद्धि ही है। यहाँ पे लिखा हुआ है अर्थ मतलब मटेरियल प्रॉस्पेरिटी, अ फंडामेंटल परसेट सपोर्ट बाय धर्मा मतलब मॉरल ऑर्डर, और कामा मतलब डिजायर। ठीक है। सेकंड था भाई राज्य स्थिति, मतलब स्टेट की स्टेबिलिटी, स्टेट स्टेबिलिटी जिसे हम कहते हैं राज्य स्थिति। कौटिल्य का फोकस था राज्य की स्थिरता पर। कैसे बनेगी स्टेबिलिटी? स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेशन, फिस्कल प्रूडेंस मतलब आय व्यय का बैलेंस, और इंटरनल लॉ एंड ऑर्डर। ये तीन पिलर्स अगर मजबूत हो तो राज्य जो है, मतलब जो स्टेट है, वो कभी भी कमजोर हो ही नहीं सकता, ऐसा कौटिल्य का मानना था। अब थर्ड है चार शास्त्रीय ज्ञान की श्रेणियां, मतलब 4 ब्रांचेस ऑफ नॉलेज। अब ये 4 ब्रांचेस ऑफ नॉलेज क्या थी भाई? कौटिल्य के हिसाब से एक राजा को 4 मेजर ब्रांचेस का ज्ञान होना चाहिए। वो था अंतरिक्ष की, मतलब लॉजिक, फिलोसॉफी, डिसीजन मेकिंग पावर, एथिक्स। उसके पास त्राही का होना जरूरी है, मतलब वेदास की नॉलेज। वर्ता मतलब एग्रीकल्चर, कॉमर्स, ट्रेड,
इकोनॉमिक विज़डम की नॉलेज और उसके पास दंड नीति होनी चाहिए मतलब साइंस ऑफ गवर्नमेंट मतलब गवर्नेंस, लॉ, कोहेज़न बेसिकली पॉलिटिकल साइंस की जो नॉलेज है ये 4 जो है ब्रांचेज़ हैं नॉलेज के, तो ये 4 फाउंडेशन बनाते हैं एक इफेक्टिव राजा के लिए एक टूल किट। मतलब एक राजा के पास ये 4 प्रकार की नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 4th आ जाता है भैया आपका दंड नीति। दंड नीति अभी मैंने बताया गवर्नेंस विथ लॉ एंड पनिशमेंट मतलब गवर्निंग साइंस। कौटिल्य कहते हैं कि दंड ही राज्य का असली बैकबोन है। दंड नीति का मतलब है लॉ प्लस कोहेजन प्लस ऑर्डर। लॉ बिना इन्फोर्समेंट के बिल्कुल जीरो है और यही रियल पॉलिटिक की सबसे पहली शिक्षा है। नेक्स्ट पढ़ते हैं फिफ्थ था आपका उपयास मतलब राजनीति के 4 उपाय। 4 डिवाइसेस ऑफ डिप्लोमेसी। अब ये कंसेप्ट यूजीसी नेट का बहुत ज्यादा फेवरेट है फ्रेंड्स। इंपॉर्टेंटली इसको समझना कौटिल्य ने बताए हैं 4 पॉलिटिकल टूल्स। अब कौन कौन से आपने बहुत सुने होंगे ये साम दंड भेद, साम, दान, दंड, भेद। तो ये जो है कौटिल्य ने ही बताए हैं 4 पॉलिटिकल टूल्स। आपको पता होना चाहिए इसके इसके बारे में। साम मतलब समझौता या मेल-जोल, दान मतलब गिफ्ट दान करना। दान क्या होता है? दान, गिफ्ट्स तो गिफ्ट्स इकोनॉमिक इंसेंटिव। भेद डिवाइड मतलब डिवाइड करना और या फिर किसी दुश्मन को कंफ्यूज करना, कंफ्यूज द एनिमी और डिवाइडिंग और दंड दंड मतलब फोर्स या मिलिट्री। तो ये ध्यान रखना चाणक्य ने 4 जो है डिवाइसेस बताए हैं, वो बताए हैं साम, दान, दंड, भेद। राजा को समय के अनुरूप इनमें से कोई भी उपाय चुनना चाहिए, पहला साम, फिर दान, फिर भेद और लास्ट में आता है जब कोई ऑप्शन ना बचे तो दंड। उसके बाद आ जाओ सिक्स्थ जो है की कंसेप्ट है सद्गुण मतलब 6 फोल्ड फॉरेन पॉलिसी। अब ये क्या है भाई देखो, फॉरेन पॉलिसी पे कौटिल्य ने जो मॉडल दिया वो आज भी जियोपॉलिटिक्स में रिलेवेंट है। मतलब संधि, संधि मतलब पीस। उसके बाद विग्रह मतलब वॉर, आसना मतलब न्यूट्रलिटी, याना मतलब प्रिपेयर्डनेस, समरय मतलब अलायंस और आपका जो आपका दया भाव होता है मतलब देवीय भाव होता है वो है ड्यूअल पॉलिसी। तो बेसिकली ये मॉडल मिलता है अर्थशास्त्र के बुक 7th में वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यूजीसी नेट। तो ये 6th वाला भी आपको पॉइंट ध्यान रखना है सद्गुण वाला और एक ध्यान रखना है आपका 4 डिवाइसेस उपायास वाला। 7th आ गया आपका जुडिशियल सिस्टम। जुडिशियल सिस्टम कौटिल्य ने लीगल सिस्टम का भी बहुत एडवांस आइडिया दिया मतलब कौटिल्य का लीगल सिस्टम भी बहुत एडवांस था। मतलब उसके अंदर सिविल एंड क्रिमिनल लॉज क्लियरली डिफाइंड थे। ग्रेडेड पनिशमेंट्स एंड फाइन के बारे में जजेस की ड्यूटी थी इम्पार्शियल जस्टिस और आपका जस्टिस ने रूल ऑफ लॉ का स्ट्रॉन्ग बेस दिया था इसके अंदर। तो आपको ध्यान रखना है जुडिशियल सिस्टम ने रूल ऑफ लॉ का बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस दिया था अर्थशास्त्र के अंदर कि भाई न्याय की नीति कैसी होनी चाहिए, न्याय किस प्रकार से करना चाहिए, एक्चुअल में न्याय होता क्या है, वो सारी चीजें भी अर्थशास्त्र में उन्होंने मेंशन की थी। अब मस्ट रीड बुक्स ऑफ अर्थशास्त्र यूजीसी नेट के लिए आपको ये बहुत ज्यादा ये पूछी जाती है। ये स्पेसिफिक बुक्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो है सुपर सुपर एंड सुपर इंपॉर्टेंट है। ये है आपका बुक वन में डिसिप्लिन और किंग्स एजुकेशन के बारे में, ठीक है। उसके बाद आपका आ गया बुक 6 में राजमंडल थ्योरी सर्कल ऑफ स्टेट के बारे में और बुक 7th में आपका आ गया सद्गुण मतलब 6 फोल्ड फॉरेन पॉलिसी के बारे में। इन तीनों बुक्स को याद रखना, बार-बार पेपर में पूछा जाता है तो आई रिकमेंड यू दिस बुक। इन ये बुक्स के आपको नंबरिंग ध्यान रखनी है, किस बुक में क्या मेंशन किया हुआ है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इस स्लाइड में आपको क्या-क्या ध्यान रखना है, अर्थ, दंड नीति, उपाया, साम, दान, दंड, भेद, सद्गुण, 6 फोल्ड पॉलिसी ध्यान रखनी है, जुडिशरी के बारे में ये ध्यान रखना है और राजमंडल और अर्थशास्त्र की बुक्स के बारे में आपको ध्यान रखना है। तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र हमने पढ़ा, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स और एथिक्स तीनों चीजें हैं उसमें। उनका राजनीति मॉडल था रियलिस्टिक बट पीपल सेंट्रिक और उन्होंने स्टेट बिल्डिंग के हर एस्पेक्ट को कवर किया, एडमिनिस्ट्रेशन से लेकर डिप्लोमेसी तक फ्रेंड। तो दोस्तों अब क्लियर हो गया ना, अर्थशास्त्र एक कंप्लीट मैनुअल है एक राजा के लिए। अब अगर यूजीसी नेट में चाणक्य से क्वेश्चन आया तो प्लीज फुल मार्क्स गारंटी आप लेकर आना। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम आ गए हैं कौटिल्य के सबसे इंपॉर्टेंट और एग्जाम फेवरेट कंसेप्ट पे, वो है सप्तंग थ्योरी ऑफ स्टेट। नाम में ही छुपा है सब कुछ मतलब सप्त। सप्त मतलब होता है 7 और अंग मतलब होते हैं लिम्ब्स। तो सप्तंग जैसे हमारा जो शरीर है वो 7 एसेंशियल ऑर्गन्स के बिना नहीं चल सकता, वैसे ही एक राज्य भी ये 7 पिलर्स के बिना फंक्शनल बिल्कुल नहीं होता। कौटिल्य ने कहा कि कोई स्टेट इज लाइक अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अगर एक भी लिम्ब वीक हो गया तो पूरे राज्य की हेल्थ जो है ना वो पूरी तरीके से गिर जाती है। तो ध्यान रखना सप्त अंग मतलब 7 पिलर्स ऑफ स्टेट, यहाँ पे ये टेबल दी हुई है।
का इनके पीवाईक्यूज में से कब-कब ये आए हैं, ये भी यहाँ पे मैंने मेंशन किया ताकि आपको आइडिया मिलेगा कि ये टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है। यूजीसी नेट में कितनी बार सप्तम थ्योरी से जो है क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो ये आप जो है अच्छे से आपको पढ़ना है और जो है याद भी करना है। मैं आपको बता देती हूँ, देखो पहला आ गया आपका स्वामी। स्वामी मतलब दी किंग, स्वामी मतलब राजा। कौटिल्य के अकॉर्डिंग किंग इज अ सेंट्रल नर्वस सिस्टम ऑफ स्टेट। किंग क्या है? स्टेट का सेंट्रल नर्वस सिस्टम, मतलब सेंट्रल अथॉरिटी है। राजा का कैरेक्टर बिल्कुल राइटिजियस होना चाहिए, उसकी प्रायोरिटी होनी चाहिए लोक कल्याण, धर्म और स्टेबिलिटी। अब 2024 शिफ्ट 2 में स्वामी से क्वेश्चन आया था, तो मैंने यहाँ पे लिखा है। उसके बाद उन्होंने कहा कि भाई अमित्य मतलब दी मिनिस्टर्स, राजा अकेला कुछ नहीं कर सकता है, उसके पास होनी चाहिए जो है अमित्य, यानी हाईली ट्रेन्ड मंत्री और ब्यूरोक्रेट जो पॉलिसी एग्जीक्यूट कर सके। कौटिल्य का फोकस था मेरिट बेस्ड रिक्रूटमेंट पे, अमित्य होना चाहिए ट्रुथफुल, स्किल्ड और बिल्कुल एफिशिएंट। और दिसंबर 2022 में क्वेश्चन आया था इस टॉपिक से। थर्ड है जनपदा। जनपदा मतलब द टेरिटरी और पॉपुलेशन। जनपद का मतलब है एक प्रोडक्टिव भूमि और उस पर रहने वाले लोग। जमीन होनी चाहिए फर्टाइल और लोग होने चाहिए लॉयल एंड हार्ड वर्किंग। बिना जनता के राज्य कुछ भी नहीं है, इसीलिए इससे को यहाँ से क्वेश्चन आया था 2021 जून में, तो ध्यान रखना। फोर्थ है आपका दुर्ग। दुर्ग मतलब फोर्ट, आपको पता ही है, तो दुर्ग यानी किला। कौटिल्य ने कहा अ स्ट्रॉन्ग फोर्ट मीन्स अ सिक्योर कैपिटल। दुर्ग राज्य की रक्षा कवच है, बिल्कुल प्रोटेक्ट करने वाला है। अटैक अटैक हो या रिबेलियन आ जाए, पहले आपको यही बचाता है। तो इसीलिए यहाँ से जो है 2020 में दिसंबर में क्वेश्चन आया था। फिफ्थ है कोश। कोश मतलब आप सबको पता है जो है ट्रेजरी जो होती है, खजाना जिसे हम कहते हैं। तो कोश बिना राज्य का गवर्नेंस पॉसिबल ही नहीं है। रेवेन्यू, टैक्स कलेक्शन, युद्ध या वेलफेयर सब कुछ कोश से ही होता है। कौटिल्य ने एम्फेसाइज दिया था कि सरप्लस इकोनॉमी पर सेव करो, इन्वेस्ट करो और प्रिपेयर फॉर क्राइसिस। क्राइसिस के लिए हमेशा आपको प्रिपेयर रहना है। तो इसीलिए यहाँ से 2019 में जो है जुलाई में जो है कोश से क्वेश्चन आया था। सिक्स्थ उन्होंने बताया है दंड। दंड का मतलब होता है पावर ऑफ इन्फोर्समेंट। आर्मी और कोर जो है कोर से फोर्स, आर्मी हो, पुलिस हो या लीगल पनिशमेंट हो, सब दंड के अंदर आते हैं। कौटिल्य कहते हैं कि विदाउट फियर ऑफ दंड लॉ का कोई मतलब नहीं है। तो 2018 जैन में यहाँ से क्वेश्चन आया था। 7 है मित्र। मित्र मतलब ऑफ कोर्स एली लास्ट में मित्र है, यानी फ्रेंड्स या डिप्लोमेटिक अलाइज। अक्लमंद राजा वही होता है जो समय समय पर स्ट्रॉन्ग अलायंसेस बनाए, ट्रेड के लिए भी और सिक्योरिटी के लिए भी। इसे 2017 नवंबर में यहाँ से क्वेश्चन आया था। तो स्टूडेंट्स कौटिल्य ने एक बात और बोली थी, ये 7 लिम्स इंडिपेंडेंट नहीं है। अगर एक लिम्ब वीक हो जाए, जैसे कोश खाली हो गया या दंड कमजोर पड़ गया, तो पूरा राज्य हिल जाता है। ये एक ऑर्गेनिक मॉडल है। जैसे एक बॉडी का ऑर्गन अगर बीमार हो तो सारा जो शरीर है वो बिल्कुल जो है ना असाड़ सा फील करने लग जाता है। वैसे ही इस मॉडल का स्ट्रॉन्ग रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आपको क्या ध्यान रखना है? सप्तसंग थ्योरी मतलब 7 लिम्स हैं ये स्टेट के। आपको जो है आप ऐसे ध्यान रख सकते हो, देखो SAGDK ए और एम। देखो मैंने यहाँ पे दिया हुआ भी है आपको। ये एक जो है मेनेमोनिक है, ऐसे ध्यान रखोगे तो आपको हो सकता है भाई याद हो जाए। मैं तो आपको कुछ भी ट्रिक बता सकती हूँ जिसकी हेल्प से आप ये सारी चीज़ें याद कर सको। तो और ये आपका देखो यूजीसी नेट का पीवाईक्यू का टारगेट भी है कि हर एक लेंथ से क्वेश्चन आ चुका है। तो कोर आइडिया क्या है उस उनका कि रूलर, मिनिस्टर, पीपल, इंफ्रास्ट्रक्चर, मनी, फोर्स, फ्रेंड, ये सब होगा। तो आपका जो है एक स्टेट स्ट्रांग रहेगा। ये था कौटिल्य का राज्य का शारीरिक मॉडल, फुल ऑफ स्ट्रेटजी, रियलिज्म और प्रैक्टिकली बिल्कुल प्रैक्टिकल था। अब नेक्स्ट स्लाइड में हम ये थ्योरी आज के समय में कितने रिलेवेंट है वो देखते हैं। देखो अब बात करते हैं कौटिल्य के दो बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट की। एक तो था वही राजधर्म और एक था दंड नीति। ये दोनों कंसेप्ट समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये ही फाउंडेशन है एक स्ट्रॉन्ग और एथिकल गवर्नेंस का। पहले हम देखते हैं राजधर्म मतलब राजा का क्या फर्ज है। तो देखो राजधर्म का मतलब है राजा का धार्मिक और राजनीतिक कर्तव्य। कौटिल्य कहते हैं कि राजा का पहला फर्ज है अपने प्रजा की रक्षा करना, मतलब अपनी प्रजा को प्रोटेक्शन देना। उनकी जान, उनकी इज्जत और सब कुछ जो है ना वो सुरक्षित रहनी चाहिए। तो कुछ इंपॉर्टेंट ड्यूटीज उन्होंने बताई है राजा की, वो इंपॉर्टेंट ड्यूटीज हम देखते हैं। उन्होंने कहा है कि रक्षा करना, प्रोटेक्शन करना, प्रजा की लाइफ और प्रॉपर्टी की सुरक्षा करना राजा का धर्म है। और धर्म का पालन मतलब जो है न्याय देना बिना पक्षपात के, बिल्कुल अनबायस्ड रहना है। इकोनॉमिक वेलफेयर हो गया, गरीबी हटाओ टाइप, फेमाइन रिलीफ देना, पब्लिक वर्क करवाना, फेयर टैक्स लेना। एथिक्स और इंटीग्रिटी, राजा को ईमानदार, सेल्फ कंट्रोल्ड और जो है ड्यूटीफुल होना चाहिए। अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए उनमें, मतलब
जो है अगर राजा अपना फर्ज नहीं निभाता है तो उसको हटाया भी जा सकता है। इससे कहते हैं आपका प्रजा संग्रह प्रिंसिपल। तो देखो एमसीक्यूज या पीवाईक्यू पॉइंट देखे तो ये प्रजा संग्रह मतलब रूलर कैन बी रिमूव्ड इफ ही नेगलेक्ट ड्यूटी। तो यहाँ से क्वेश्चन भी आया है। राजधर्म समझ आ गया। अब आते हैं दंड नीति पे। राजनीति और न्याय का साइंस होता है दंड नीति, साइंस ऑफ पनिशमेंट एंड गवर्नेंस। इंपॉर्टेंट है दंड नीति भी बहुत ज्यादा। अब देखो दंड नीति का मतलब क्या होता है? शासन का साइंस या पनिशमेंट और ऑर्डर का बैलेंस बैलेंस सिस्टम। ये कंसेप्ट दिखाता है कि कौटिल्य कितने प्रैक्टिकल थे। उन्होंने पनिशमेंट को सिर्फ सजा नहीं एक गवर्नेंस टूल बना के दिखाया। दंड नीति को जो है दो पहलू मतलब उनके दो पहलू थे। पहला था प्यूनिटिव पावर यानी दंड से अनुशासन और दूसरा था लीगल ऑर्डर यानी कानूनी फ्रेमवर्क जिसमें जस्टिस मिले। तो ये आपको ध्यान रखना है। डुअल नेचर यहाँ पे लिखा हुआ भी है। डुअल नेचर का पहला है प्यूनिटिव पावर और दूसरा है लीगल ऑर्डर। अब 4 जो है पर्पसेस भी थे उनके। पहला था देखो जो नहीं मिला उसको पाना मतलब एक्वायर दी अनएक्वायर्ड, जो नहीं मिला उसको पाना। उसके बाद था प्रिजर्व दी एक्वायर्ड मतलब जो मिला उसको संभालना। उसके बाद था इंक्रीज दी प्रिजर्व मतलब जो है उसको बढ़ाना। और उसके बाद था डिस्ट्रीब्यूट इंक्रीज्ड वेल्थ इक्विटेबिलिटी मतलब और सब में जो बढ़ा उसका समुचित वितरण करना मतलब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करना। ये उनके 4 पर्पस थे दंड नीति में। वापस रिपीट कर रही हूँ। पहला पर्पस था जो नहीं मिला उसको पाना। सेकंड था जो मिल गया उसको संभालना। थर्ड था जो है उसको बढ़ाना। और लास्ट में है सबसे इंपॉर्टेंट, जो आपको मिला है उसको सब में बांटना, उसका समुचित वितरण करना। उसके बाद उन्होंने कहा है भाई जस्टिस के प्रिंसिपल्स दंड नीति में दिए हैं। प्रोपोर्शनल जस्टिस। प्रोपोर्शनल जस्टिस क्या होता है? छोटी गलतियों पे फाइन और बड़े क्राइम पे दंड देना चाहिए। उसके बाद उन्होंने बताया है रिफॉर्मेटिव प्लस डिटेंशन, सजा से डर भी हो और सुधार भी हो। ऐसी सजा दो कि उससे थोड़ा डर भी लगे और उससे सुधार भी आ जाए। तो उन्होंने उसके बाद बताया है स्पाई नेटवर्क, एडमिनिस्ट्रेटिव आर्म, स्पाइस। इंटेलिजेंस सिस्टम भी था राज्य में मतलब इंटरनल थ्रेट को पहले ही पकड़ने के लिए वो जो है यहाँ स्टेट के अंदर जो है इंटेलिजेंस सिस्टम को सेटअप करे ताकि कुछ इंटरनल थ्रेट हो तो पहले ही उसे पकड़ने की तैयारी की जा सके। तो आपको कीवर्ड्स ध्यान रखने हैं। राजधर्म, रक्षा, प्रजा संग्रह, दंड नीति, प्रोपोर्शनल जस्टिस और जो है गुद्ध पुरुष। अब एग्जाम टिप ये है कि राजधर्म कौन एथिकल किंग, दंड नीति प्रैक्टिकल गवर्नेंस, पीवाईक्यू भी इनमें से डायरेक्ट ही आते हैं। स्पेशली आप प्रजा संग्रह पे ध्यान देना इंपॉर्टेंट है। और दंड नीति के 4 पर्पस आपको ध्यान रखने हैं इस स्लाइड में से। अब तक हमने देखा कि कौटिल्य ने राज्य के अंदर किस तरह से न्याय और गवर्नेंस का फ्रेमवर्क दिया। लेकिन क्या एक शक्तिशाली राजा सिर्फ अपने राज्य तक सीमित रहता है? बिल्कुल नहीं। एक स्ट्रॉन्ग किंग अपने चारों तरफ भी सिचुएशन को समझता है, एनालाइज करता है और फॉरेन पॉलिसी बनाता है। यहीं पे आती है कौटिल्य की मंडल थ्योरी जो आज के जियोपॉलिटिक्स के लिए भी माइंड ब्लोइंग और बहुत ही ज्यादा रिलेवेंट है। पहला आता है राजमंडल मतलब सर्कल ऑफ स्टेट का कंसेप्ट क्या है? कौटिल्य कहते हैं कि राजा का सबसे बड़ा पॉलिटिकल एनिमी होता है उसका इमीडिएट पड़ोसी मतलब अरी, जो हमने पढ़ा था अर्थशास्त्र की कंसेप्ट में। और उस पड़ोसी का पड़ोसी होता है उसका नेचुरल एली मतलब मित्र। ठीक है, इस तरह से बनता है राजमंडल यानी सर्कल ऑफ स्टेट। इमेजिन एक चक्रव्यूह है जिसमें आप सेंटर में हो और हर तरफ राजाओं के लेयर बाय लेयर रिलेशनशिप है। ठीक है, तो ये इसका 4 प्रीमाइस था। उसके बाद आ गया 12 किंग मॉडल मतलब कौटिल्य का स्ट्रेटेजिक मैप। सेंटर में होता है विजिगिषु मतलब जो सम्राट बनना चाहता है, वुड बी कॉन्करर जो कि सम्राट बनना चाहता है। फिर उसके आसपास के राजा। अब कौन? पहला तो आपका अरी मतलब एनिमी, फिर आ गया मित्र मतलब फ्रेंड ऑफ एनिमी, फिर आ गया मित्रज अरी। तो और इस तरह से जो है 12 टाइप्स के किंग फॉर्म करते हैं। आपका बिल्कुल कंसेंट्रिक सर्कल में टोटल 72 एलिमेंट्स होते हैं इंक्लूडिंग सबके एलीज, एलीज की भी एलीज, दुश्मनों की भी दुश्मन मिलकर ये सारा जो है कंसेंट्रिक सर्कल बनाते हैं 72 एलिमेंट्स का। उसके बाद आ गई आपका मंडल स्ट्रेटजी। इंपॉर्टेंट है मंडल स्ट्रेटजी क्या कहती है? हर राजा को अपनी पोजीशन और स्ट्रेंथ देख के या तो अलायंस करना चाहिए या जो है सुपरवर्जन मतलब अंडरकवर डिस्टेबलाइजेशन या डायरेक्ट जो है कॉन्क्वेस्ट कर देना चाहिए। डिप्लोमेसी, नेगोशिएशन सब कुछ एक इंटेलिजेंट फॉरेन पॉलिसी का ही पार्ट होता है। अगर एक मॉडर्न एग्जांपल हम ले तो सोचो आज का जियोपॉलिटिक्स, इंडिया का इमीडिएट एनिमी कौन है? पाकिस्तान। उसका स्ट्रेटेजिक पार्टनर कौन है? चाइना। तो इंडिया किस तरफ टिल्ट करता है? तो यूएसए, जापान, ऑस्ट्रेलिया जैसे कंट्रीज के साथ मित्र संबंध बनाता है। यही है कौटिल्य का मंडल थ्योरी इन एक्शन। क्या लॉजिक था ना? इवन
2400 ईयर्स बाद भी यूज होती है, उन्होंने ऐसी स्ट्रेटेजी दी थी। तो कीवर्ड्स आपको ध्यान रखना है, राजमंडल, अरि, मित्र, विजिगीषु, 12 किंग्स ऑफ मॉडल, मंडल स्ट्रेटेजी। अब मंडल थ्योरी इज द मोस्ट लाइकली टू अपीयर इन क्वेश्चंस रिलेटेड टू इंडियन फॉरेन पॉलिसी, इंटरनेशनल रिलेशंस थ्योरी, इंडियन पॉलिटिकल थॉट एंड पीवाईक्यूज भी आए हैं इस पर, स्पेशली विजिगीषु कंसेप्ट पर तो बहुत ज्यादा। तो आपको ये भूलना नहीं है, याद रखना है। अब हम ये समझ चुके हैं कि कौटिल्य का फॉरेन पॉलिसी मॉडल क्या था, कितना स्ट्रेटेजी था। मंडल थ्योरी के थ्रू राजा अपने सराउंडिंग्स को एनालाइज करता है, लेकिन डिसीजन लेना कैसे, कब पीस करे, कब वॉर करे और कब न्यूट्रल रहे। तो इस कंफ्यूजन का जो सॉल्यूशन है वो सद्गुण कौटिल्य की 6 फोल्ड फॉरेन पॉलिसी में लिखा हुआ है। तो उन्होंने पहले तो ये दे दिया भाई संधि। संधि मतलब पीस ट्रिटी व्हेन वीक। हमने ये भी की अर्थशास्त्र के की कंसेप्ट में पढ़ा था। जब राजा वीक हो या अपने से ज्यादा स्ट्रॉन्ग एनिमी के सामने हो, तब संधि यानी पीस कर लेना चाहिए। एग्जाम्पल ले कि अगर विजिगीषु टेम्पररी कमजोर हो तो ट्रीटी साइन करके टाइम ले सकता है। सेकंड उन्होंने कहा था विग्रह मतलब वार व्हेन स्ट्रॉन्गर। जब राजा स्ट्रॉन्ग हो एनिमी से, तब डायरेक्ट वॉर की स्ट्रेटजी फॉलो करो। कौटिल्य कहता है कि डोंट बी अननेसेसरली एग्रेसिव, बट जब एडवांटेज हो तो भाई हेजिटेट बिल्कुल मत करो। थर्ड उन्होंने बताया है आसन, मतलब जो है आप न्यूट्रल रहो। न्यूट्रल व्हेन जो है आप परसिस्ट करते हो, जब स्ट्रेंथ इक्वल हो या सिचुएशन बहुत ही ज्यादा अनक्लियर हो, तब आसन यानी ऑब्जर्व करो, न्यूट्रल रहो। मॉडर्न पैरेलल में अगर हम देखें इस चीज को, तो कोल्ड वॉर में सब कुछ जो नेशंस थे वो नॉन अलाइन थे, ये आसन ही था, तभी उसको कोल्ड वॉर कहा गया था। फोर्थ आपका आ गया याना, मतलब स्ट्रेटेजिक मोबिलाइजेशन। याना का मतलब है मिलिट्री या डिप्लोमेटिक प्रेशर बनाना, जैसे बॉर्डर पे आर्मी डिप्लॉय करना या सेक्शंस देना बिना डायरेक्टली वॉर किए। अगर एग्जांपल ले तो भारत चाइना बॉर्डर पर मोबिलाइजेशन होती है, बट डायरेक्ट वॉर नहीं, ये होता है, ये आपका याना हो सकता है। फिफ्थ आ गया आपका समसराय, मतलब जो है सीकिंग शेल्टर। जब राजा वीक हो और सर्वाइवल मुश्किल हो, तब एक पावरफुल एली के शेल्टर में जाना बेटर होता है। सीकिंग शेल्टर अंडर दी पावरफुल एली। अगर एग्जांपल ले तो छोटे देश जैसे नेटो अलायंस में शरण लेते हैं ना, तो बस वो इसी का एग्जांपल हम कह सकते हैं। सिक्स्थ आ गया आपका बिल्कुल देवती भाव, मतलब डुअल पॉलिसी। ये सबसे इंटेलिजेंट और रिस्की पॉलिसी होती है। एक तरफ से पीस करो, दूसरी तरफ से वॉर चलाओ। एग्जाम्पल ले तो एक कंट्री यूएसए से फ्रेंडशिप रखे पर चाइना के अगेंस्ट कन्वर्ट ऑपरेशंस करे, ये देवती भाव का एग्जाम्पल है। तो आपको क्या ध्यान रखना है, की पॉइंट्स इसमें से राजमंडल, अरि, मित्र, विजिगीषु, मैं बार बार कह रही हूँ विजिगीषु आपको ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। सद्गुण, डुअल पॉलिसी, संधि, विग्रह, ये सब चीज आपको ध्यान रखनी है। कौटिल्य के सद्गुण पर डायरेक्ट मैच दी फॉलोइंग या कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि विच पॉलिसी मीन्स पीस व्हाइल प्रिपेयरिंग फॉर वॉर, तो ये क्वेश्चन आ सकता है। तो आपका देवती भाव इसका आंसर है। तो कौटिल्य ने डिप्लोमेसी को एक चेस गेम बनाया था और सद्गुण उसके मास्टर मूव्स थे, तो ये आपको ध्यान रखना। तो अगर कोई आपसे पूछे कि कौटिल्य का पॉलिटिकल थॉट जो है रियलिस्टिक था या उनका थॉट आइडियलिस्ट था, तो बिना डाउट के तुम बोलो रियलिस्टिक था। और इतना रियलिस्टिक कि मैकियावेली से भी 1800 साल पहले रियल पॉलिटिक्स वो सोच चुके थे। आइए देखते हैं पॉलिटिकल रियलिज्म के मेन पिलर्स कौटिल्य के विचार में। पहले थी भाई एम्पेरिकल आउटलुक, जो है वही देखो, मतलब फोकस ऑन व्हाट इज रेदर देन व्हाट ऑट टू बी, ऐसा वो कहते थे, मतलब जो है वही देखो। कौटिल्य व्हाट ऑट टू बी, जो होना चाहिए पे नहीं, व्हाट इस पे फोकस करते हैं। उनके लिए पॉलिटिक्स एक मॉरल या यूटोपियन चीज नहीं है, एक पावरफुल स्ट्रगल थी। कंपैरिजन देखें तो मैकियावेली ने दी प्रिंस में जो रियल पॉलिटिक बताया, वो कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में 2000 साल पहले ही लिख दिया था। नेक्स्ट आता है स्टेट सेंट्रिक पावर। कौटिल्य के लिए पावर का बेस था सेना, कोश और आपका ग्योचर, मतलब इंटेलिजेंस नेटवर्क, फिजिकल पावर और मिलिट्री पावर। तो जिसका राजा स्ट्रांग हो वही रीजनल लीडर बनेगा। थर्ड है मॉरल इंस्ट्रूमेंटलिज्म। एथिक्स का यूज तब तक ही है जब तक स्टेट इंटरेस्ट सर्व हो। कौटिल्य कहते हैं अगर धर्म या मॉरलिटी भी राष्ट्र हित में काम आए तो यूज करो, पर जब सर्वाइवल की बात हो तो भाई रियलिज्म फर्स्ट। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। लोक संग्रह मतलब पीपल्स वेलफेयर को भी जो है भूलते नहीं, वेलफेयर और पावर का बैलेंस मेंटेन करते हैं। नेक्स्ट आ गया बैलेंस ऑफ पावर एंड डिवाइड एंड रूल। ठीक है, कौटिल्य रिकमेंड करते हैं राइवल्स के अगेंस्ट जो है बिल्कुल डायनेमिक अलायंसेस बनाओ, जहां तक हो सके दुश्मनों को तोड़ने की नीति, मतलब डिवाइड एंड रूल को फॉलो करो। अगर एग्जांपल ले तो एक एनिमी को फ्रेंड बनाकर दूसरे एनिमी को आइसोलेट करना क्लासिक कौटिल्य की डिप्लोमेसी थी। नेक्स्ट फोर्थ आ जाती है सिक्योरिटी एंड डेवलपमेंट लिंक, मतलब अर्थशास्त्र के मुताबिक ट्रेजरी स्ट्रांग हो, लोगों का सपोर्ट हो, तभी राजा सस्टेनेबल स्ट्रेटेजी चला सकता है। मतलब फिजिकल स्ट्रेंथ क्या होती है, मिलिट्री स्ट्रेंथ इक्वल्स टू पॉलिटिकल सर्वाइवल। तो इसमें से जो है पॉलिटिकल रियलिज्म से डायरेक्टली सवाल आते हैं। कौटिल्य का पॉलिटिकल थॉट मैकियावेली
जो है मैकियावेलियन रियल पॉलिटिक्स का जो है प्रीक्यूजर है, तो डिस्कस आप इसको इम्पोर्टेंटली ध्यान रखना। या फिर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है, कौटिल्य वाज मोर कंसर्न्ड विद पावर देन एथिक्स। तो इस स्लाइड में से देखो मैंने एक ही बात नोटिस की है कि कौटिल्य ने राजनीति को दर्शन नहीं एक साइंस बनाया है, जिसमें पावर, प्लानिंग और बिल्कुल प्रैग्मैटिज्म का कॉम्बो था। तो अब ये जो स्लाइड है ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकती है फ्रेंड्स। तो ये टॉपिक सिर्फ जो है थ्योरेटिकल नहीं, ये हर यूजीसी नेट एस्पायरेंट के लिए हाई स्कोरिंग हो सकता है। हर बार एक स्टेटमेंट बेस्ड या मैच दी कॉलम टाइप क्वेश्चन यहीं से उठता है। तो एक बार हम इसको ब्रेक डाउन करते हैं डोमेन वाइज। यहाँ एक टेबल दे रखी है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैं सिंपली आप इस टेबल का एक ही पॉइंट आपको बताती हूँ। रिलेवेंस इन मॉडर्न पॉलिटिक्स, डोमेन दिया हुआ है, देखो पहले गवर्नेंस। गवर्नेंस मतलब जनहित। कौटिल्य ने कहा जो है प्रजाहितम ही राज्यहितम। मतलब आज के जो आपके सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं और सिटीजन सेंट्रिक ई गवर्नेंस भी वही सोच कैरी करते हैं। एग्जाम्पल ले तो पीएम जन धन योजना और डिजिटल इंडिया। तो ये जो है कौटिल्य ने पहले ही कह दिया था कि प्रजाहितम ही राज्यहितम है। ठीक है, प्रजा के हित में ही राजा का हित होना चाहिए। सेकंड है इकोनॉमी, मतलब स्ट्रॉन्ग कोष ट्रेजरी का होना बहुत जरूरी है। राजा का कोष मजबूत तो राजनीति भी मजबूत। जीएसटी जैसे रिफॉर्म और फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी लॉज अर्थशास्त्र की क्या है, लेगेसी है। थर्ड इन्होंने बताया है इंटेलिजेंस, मतलब रॉ ब्यूरोक्रेटिक आईज एंड ईयर्स। देखो जैसे आपका यहाँ पे कौटिल्य के यहाँ पे जो ये गुरु पुरुषा है, मतलब स्पाई नेटवर्क है। तो ऐसे स्पीसीज कौटिल्य के एसेट्स थे। आज के समय में आईबी, इंटेलिजेंस ब्यूरो, रॉ, ईडी एक्सेट्रा वही रोल प्ले करते हैं, वही स्ट्रेटेजिक इंटेलिजेंस गैदरिंग करते हैं। तो ये देखो कितने टाइम पहले कौटिल्य ने ये आइडिया दिया था, और आज के मॉडर्न टाइम में ये कितना ज्यादा रिलेवेंट है। उसके बाद उन्होंने कहा था फॉरेन पॉलिसी, ऑफ कोर्स संधि ट्रीटी, आपका विग्रह, वॉर, आसन और न्यूट्रलिटी। इंडिया स्ट्रेटेजिक फ्रेंडशिप विद द यूएस टू काउंटर बैलेंस चाइना इज द प्योर कौटिल्यन मंडला स्ट्रेटजी। देखो कितना दिमाग उस टाइम, कौटिल्य कितने इंटेलिजेंट एक पर्सनालिटी थे कि उस टाइम उन्होंने ये सारी चीजें जो आज मॉडर्न टाइम में इतनी ज्यादा रिलेवेंट है। उसके बाद आपका सस्टेनेबिलिटी, मतलब जल, जंगल, जमीन का ध्यान। अर्थशास्त्र में इकोलॉजिकल बैलेंस और रिसोर्स मैनेजमेंट इम्प्रेसाइज है। टुडेज आईएएस, वाटर ट्रीटीज एंड क्लाइमेट डिप्लोमेसी रिफ्लेक्ट दैट। उसके बाद आपका एचआर मैनेजमेंट, मतलब आमत्य, मॉडर्न ब्यूरोक्रेट्स। आमत्य को राजा बेस्ड ऑन मेरिट चूज करता है। यूपीएससी एग्जाम्स, लेटरल एंट्री डिबेट्स, सब इस मेरिटोक्रेसी लेगेसी को ही कैरी करते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है। मैच द फॉलोइंग और असर्शन रीजन स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन डेफिनेटली आता है इस टेबल से। जैसे कि उन्होंने पूछ लिया कि कौटिल्यस व्यूज ऑन अमित्य कैन बी सीन रिफ्लेक्टेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग मॉडर्न इंस्टीट्यूट। तो आप आराम से लिख सकते हो कि भाई इस यूपीएससी में देखा जाता है मेरिट बेस पे, वहाँ पे भी सिलेक्शंस वगैरह होते हैं। यूं ही से तो सेलेक्ट कर मतलब करते नहीं हैं। आप भी यूजीसी नेट का एग्जाम दोगे तब आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनोगे या अपनी पीएचडी कर पाओगे। तो अर्थशास्त्र सिर्फ पास्ट का टेक्स्ट नहीं, वो भारत की प्रेजेंट पॉलिसी का बिल्कुल इनविजिबल ब्लू ब्लूप्रिंट है। तो बच्चों कौटिल्य से हर एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन तो पक्का आता है, और अगर पीवाईक्यू देखोगे तो क्लियर पैटर्न आपको समझ में आ जाएगा। जैसे यहाँ पे क्वेश्चंस दिए हुए हैं सप्तंग थ्योरी से। मैथ दी फॉलोइंग क्वेश्चन है, ये 2025 जून शिफ्ट 1 में ही क्वेश्चन आया है। उसके बाद जो है आपका सद्गुण पे भी क्वेश्चंस दिए हुए हैं। उसके बाद लोक संग्रह देखो 2023 जैन में ये क्वेश्चन आया है। तो ये पीवाईक्यूज कितने ज्यादा कौटिल्य कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कितने सारे क्वेश्चंस जो हैं इनमें से आए हैं, इसीलिए ये आपको ध्यान रखना है। मोस्ट आज मैं आपको टॉपिक बताऊं तो लोक संग्रह, सद्गुण, सप्तसंग, दंड नीति, राजधर्म। तो स्टूडेंट्स अगर आपको कौटिल्य के कुछ कीवर्ड्स और 2-3 की थ्योरीज ये ध्यान हो गए, आपको याद हो गए, कंसेप्ट समझ आ गए, तो ये टॉपिक 100% सिक्योर हो गया। तो भाई आप एग्जाम में कुछ भी छोड़ के नहीं आओगे, इस टॉपिक से आप सारे क्लियर करोगे। कौटिल्य को याद रखना मतलब यूजीसी नेट के कम से कम 4 मार्क्स सिक्योर करना। बस कंसेप्ट को समझ लो, कीवर्ड पकड़ लो और क्वेश्चन मिस नहीं होगा। तो उसके बाद एक और मैंने कुछ यहाँ पे ऐड किया है कि एक बार हम आखिरी बार कौटिल्य को रिवाइज करते हैं स्मार्ट मेमोरी ट्रिक के साथ ही। यही फॉर्मूला आपके एग्जाम में ऑप्शनल एलिमिनेट करने में, ऑप्शंस को एलिमिनेट करने में काम आएगा। बस लिख लो आप कहीं पे कि अर्थशास्त्र 15 बुक्स, बट सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है आपका इन दोनों में से, बुक 6th एंड 7th, मंडला एंड सद्गुण मोस्ट एग्जाम टेस्टेड है, फेवरेट जोन है पीवाईक्यू का, ये ध्यान रखना। उसके बाद आपका सप्तंग थ्योरी में स्वामी अमत्य, जनपद, दुर्गा, कोशा, दंडमित्र, किंग, 6 वाइटल ऑर्गन ऑफ स्टेट, मतलब 7 लिम्स ऑर्गन ऑफ द स्टेट, टोटल 7 सप्तंग होते हैं। स्वामी मतलब सोल, अदर होता है बॉडी पार्ट। उसके बाद आपका आपका चतुर उपाय, 4 टूल्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, ध्यान रखना, साम, दाम, दंड, भेद, ऑर्डर ऑफ टू हार्ट, सम, पैलॉग, आपका दान देना, ब्राइब देना मतलब भेद मतलब डिवाइड करना, दंड मतलब फोर्स करना,
ये ध्यान रखना है। सद्गुण 6 फोल्ड थ्योरी आपको ध्यान रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एग्जाम में आ सकती है 6 बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एग्जाम में आ सकती है 6 फोल्ड थ्योरी। उसके बाद राजधर्म, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। राजा के क्या-क्या धर्म है? कौटिल्य रियलिस्ट बट नॉट द रूथलेस पावर कम्स फर्स्ट बट पीपल वेलफेयर ब्रिंग्स लेक्टिमेसी। तो ये लाइन आप याद रख लेना, ऐसे एमसीक्यू स्टेटमेंट बेस सब में ये काम आएगी। तो ये लाइन जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखनी है। फाइनल स्मार्ट है दे रही हूँ बॉस। कौटिल्य प्रैक्टिकल चाणक्य नॉट मॉरल आइडियलिस्ट बट विदाउट प्रजाहित राज्य टिकता ही नहीं है। अगर ये 6 मेमोनिक्स आप हैस आपको याद हो गए तो आपका कौटिल्य टॉपिक फुल और नेट प्रूफ हो चुका है। आई होप कि भई कौटिल्य की राजनीति कोई ड्राई थ्योरी नहीं है। वो एक मास्टरमाइंड थे, उन्होंने पावर, पॉलिसी, प्रजा के बीच एक परफेक्ट बैलेंस बनाया था। और अगर आपने इस लेक्चर को ध्यान से सुना है, तो अब आप भी कौटिल्य स्ट्रेटजी के एक्सपर्ट हो चुके हो। आज के लेक्चर्स के कुछ टेकअवेज़ यही थे कि हमने अर्थशास्त्र, सप्तंग, सद्गुण, राजधर्म, लोक संग्रह ये सारी चीज़ें कवर की है। तो अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो, लाइक करना, प्लीज़ शेयर करना।